हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने जहाँ तक वीडियो आपको दिया था उसके आगे आज हम अपलोड करेंगे। कल हमने ये आपको सारणी दे रखी थी। ये सारणी आप देख लें, ध्यान रखें। इसमें आपने देखा वायु का अपवर्तनांक सबसे कम है और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा 2.42, बाकी सब इसके बीच में आता है। कल हमने नोट पॉइंट बताया था कि यह आवश्यक नहीं कि यह आवश्यक नहीं कि प्रकाशीय सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। ठीक है, मतलब जो प्रकाशीय सघन है उसका मतलब ये नहीं है कि उसका घनत्व भी अधिक होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं केरोसिन का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ रहे हैं। नोट पॉइंट कल छोड़ा था उसी के आगे। किसी भी दो माध्यमों में जिसका अपवर्तनांक कम हो तथा जिसका अपवर्तनांक अधिक हो, तो जिसका कम होगा अपवर्तनांक वो विरल होगा और जिसका अधिक है वो सघन होगा। दो माध्यमों की तुलना करने पर अगर दो माध्यम कोई भी लेंगे तो जिसका अपवर्तनांक कम है वो विरल होगा, जिसका अपवर्तनांक अधिक है वो सघन होगा। ठीक है, इसी तरह जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाती है तो उसकी चाल अधिक होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल कहाँ ज़्यादा होगी? विरल माध्यम में। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। ठीक है, जैसे हम देखें वायु और जल में, वायु विरल है, जल सघन है, तो वायु में प्रकाश की चाल अधिक होगी, जल में प्रकाश की चाल कम होगी। वैसे आप देखा भी आपने सारणी में, वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, अपवर्तनांक कम होता है। अपवर्तनांक कम है तो चाल अधिक। ठीक है, अपवर्तनांक अधिक है तो चाल कम। ठीक है, अपवर्तनांक उसकी सघनता को प्रदर्शित करता है। अब आते हैं, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो आपने देखा अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये अभिलंब दिख रहा है, जाना इसको सीधे था, ये झुक गया। क्यों झुक गया? क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। कोई प्रकाश तेज से आ रहा है, जब दूसरे माध्यम में गया जो पहले की अपेक्षा सघन है तो आपकी प्रकाश की चाल कम हो गई। जब प्रकाश की चाल कम हो गई तो फिर वो किधर चला जाएगा आपका? ठीक है, तो फिर वो मुड़ जाएगा अभिलंब की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो सघन में प्रकाश की चाल कम होती, विरल में ज़्यादा हो जाएगी। तो धीरे चलने वाली वस्तु जब एकदम से प्रकाश उसका तेज होगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। ठीक है, तो क्यों दूर होती है? प्रकाश की चाल की वजह से। क्यों पास होती है? प्रकाश की चाल की वजह से। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा या दूर हटेगा, ये प्रकाश की चाल पे निर्भर करता है। ठीक है, अगर अधिक प्रकाश से कम प्रकाश की ओर आ रहा है, प्रकाश की चाल कम होती है तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और कम प्रकाश की चाल से अधिक प्रकाश की चाल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटेगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। एक फार्मूला है, ये हमने मान लिया ये कांच की एक प्लेट है जिसको कि हम स्लैब कह रहे हैं। ठीक है, कांच का गुटका इस तरीके का मान लेते हैं। कोई प्रकाश की किरण इधर OP से आई और PQ अंदर और QB पे निकल गई। ठीक है, तो OP आने वाली किरण है, सबसे पहले ये वायु है, ये कांच है। प्रकाश की किरण वायु से कांच में गई, तो जब वायु से कांच में गई तो अभिलंब की ओर झुकी। अब जब बाहर निकलेगी तो कांच से वायु में आ रही तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो ये वाली किरण और ये किरण एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, पैरेलल। अब आप देखिए, ये किरण ऐसे आ रही है और ये किरण दोनों पैरेलल हो गई। तो जब ये प्रवेश की तो इसका मार्ग इधर था, लेकिन जब निकलेगी तो मार्ग तो अलग होगा, लेकिन ये इसके समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है,
वायु से कांच में आ रही तो ANG, फिर कांच से वायु में आ रही है तो इन दोनों अपवर्तनांकों को अगर गुणा करें तो उत्तर 1 आएगा। तो क्या फार्मूला है? ANG यानी वायु के सापेक्ष कांच में प्रकाश की चाल गुणे कांच के सापेक्ष वायु में प्रकाश की चाल, इन दोनों को गुणा कर दिया जाए तो उत्तर 1 आएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप देख रहे हैं प्रकाश कहाँ से आ रहा है, वायु से कांच में गया, फिर कांच से वायु में आ गया। ठीक है, तो इस सूत्र को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस सूत्र को आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं पेज 194 के प्रश्न। ठीक है, पेज 194 के प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है, अब 194 के प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? कारण भी बताना है। अब वायु से प्रकाश कहाँ जा रहा है? कांच में जा रहा है। तो वायु क्या हो गया? विरल, कांच हो गया सघन। तो कांच में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। जहाँ चाल कम हुई तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये इसका उत्तर हुआ। कारण क्या है? जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच का अपवर्तनांक दिया है वायु के सापेक्ष, यानी ANG दे रखा है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी आपको बतानी है, जबकि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो एक सूत्र हमने बताया था, ठीक है, वो अभी आगे लगाते हैं। आपको दिया क्या है? कांच में प्रकाश की चाल। प्रकाश कहाँ से आ रहा है? वायु से कांच में जा रहा है। तो कांच के में प्रकाश की चाल वायु के सापेक्ष 1.50 दे रखा है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल को हम C से प्रकट कर रहे हैं, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है। हमने एक सूत्र बताया था आपको, अगर ध्यान हो आपको, हमने बोला था ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल को हमने C कहा है और कांच में प्रकाश की चाल को V कहा है। अभी पीछे हमने आपको बताया ANG आपको दिया 1.5, C दिया है 3 × 10⁸, V निकालना है। अब आपने क्या किया? V को हम इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो जब इस तरफ ट्रांसफ़र किया तो क्या आया? 1.5 × V और 1.5 को इधर की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी V और 1.5 के स्थान को आपस में बदल देंगे। तो V इधर आ गया, 1.5 इधर आ गया, तो 3 × 10⁸ बटे 1.5। ठीक है, अब कैसे किया? पॉइंट को हटाया, ऊपर 0 हो गया, 30/15, तो 15 दूना 30, तो कितना आ गया? 2.0 × 10⁸ या 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी आ गई, कहाँ पर प्रकाश की चाल आई है? आपकी कांच में प्रकाश की चाल आ गई। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझ लें, इसको देख लेंगे बार बार, अगर दिक्कत हो कई बार देखेंगे वीडियो, क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल, तीसरा प्रश्न, सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशी घनत्व के माध्यम को ज्ञात करें, न्यूनतम प्रकाशी घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात करें। तो अभी हमने पीछे बताया था, पीछे जो अभी हमने आपको सारणी बताई है, पीछे आपको देख लीजिए सारणी। हाँ, ये सबसे कम किसका है? वायु का, और सबसे अधिक हीरे का। ठीक है, तो यही प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो क्या बोलेंगे? अधिकतम प्रकाशी घनत्व किसका होगा? हीरे का। कितना हो गया? 2.42।
प्रकाशीय घनत्व का मतलब जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला होगा। न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व वाला कौन है? वायु, क्योंकि वायु का प्रकाशीय घनत्व 1.003 अपवर्तनांक का होगा। ठीक है, तो अधिक कौन हुआ? हीरा। कम कौन हुआ? वायु। ठीक है, घनत्व से मतलब है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको कैरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिया गया है। कौन कौन चीज़ें दी गई हैं? कैरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिया गया है। इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलेगा? ठीक है, और किसमें सबसे कम चलेगा? इसको आपको घटते हुए क्रम में लिखना है। सबसे ज़्यादा सबसे पहले किसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी। तो आप समझ लीजिए 1.33, 1.44, 1.47। ठीक है, सारणी से देखेंगे हम। सारणी से जब देखेंगे तो आप देखिए इसको ज़रा। हाँ, 1.33 किसकी है? 1.33 है आपकी जल की। ठीक, 1.44 किसकी है? कैरोसिन की। और अंत में 1.47 किसकी है? तारपीन का तेल। तो क्या होगा? जल, कैरोसिन, तारपीन का तेल। ठीक है, तो क्या हो गया? जल 1.33, कैरोसिन 1.44, 1.47। अपवर्तनांक जिसका कम उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा। तो सबसे कम अपवर्तनांक ये दिख रहा है, तो जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। इसके बाद 1.44, तो कैरोसिन में जल से कम, और 1.47 इसलिए तारपीन के तेल में सबसे कम। तो आपने देखा यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर देखिए अपवर्तनांक बढ़ता जा रहा था ना, कम होता जा रहा है। अब देखिए सबसे कम किसका है? 1.33, फिर ये, और यहाँ पर उल्टा हो गया। समझ में आया? अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश की चाल अधिक, यहाँ पर इससे ज़्यादा इसलिए इसमें कम, इस तरीके से। तो क्या हो गया? जल, कैरोसिन, तारपीन का तेल, ये क्रम होगा। एक लास्ट सवाल है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अर्थ है हीरे का प्रकाशीय घनत्व अधिक है। हीरे का प्रकाशीय घनत्व अधिक है, जिससे यह एक कठोर पदार्थ बनता है। इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम है। ठीक है, तो हीरे के अपवर्तनांक इस मत का मतलब क्या हुआ? समझ में आ गया? प्रकाशीय घनत्व यानी घनत्व इसका अधिक होगा, ये एक कठोर पदार्थ हुआ, और इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। आप इसमें यह भी लिख सकते हैं अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आप इसको देखेंगे, वीडियो को आप ना समझ में आए तो 1-2 बार देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी कोई समस्या होती है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।